नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वस्तुनिष्ठ सवाल जवाब, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? ऑप्शन ए अमृत और विष, ऑप्शन बी खंजन नयन, ऑप्शन सी मानस का हंस, ऑप्शन डी नाचियो बहुत गोपाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी मानस का हंस। दोस्तों, मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बांकेलाल उपन्यास 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखरा 1968 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1950 ईस्वी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी, जो कि इनका अंतिम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, यह क्वेश्चन जून 2013 के नेट में आया हुआ है। वट पीपल, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। क्वेश्चन नंबर 3, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? ऑप्शन ए सन 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1937 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी सन 1936 ईस्वी। दोस्तों, राम की शक्ति पूजा की रचना सन 1936 ईस्वी में हुई, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी में जन्म स्थान महिषादल, मोदनीपुर, निराला कृत सरोज स्मृति, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत है माना जाता है। इनका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, शांत कालीन 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, लाला श्रीनिवास दास ने किन किन विधाओं में लिखा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी आलोचना। सही आंसर है ऑप्शन डी आलोचना। लाला श्रीनिवास दास नाटक एवं उपन्यास विधाओं में लिखने का काम किया है। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी से माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी में, तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में, संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी में, श्री प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए महीप सिंह, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मोहन राकेश,
ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। सही आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। दोस्तों, एनटीए नेट के द्वितीय प्रश्न जो कि 2013 में पूछा गया था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता अर्थात प्रवर्तक कमलेश्वर है, जो कि 1971 ईस्वी के आसपास सारिका पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए उषा प्रियवंदा, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी मन्नू भंडार। सही उत्तर है ऑप्शन ए उषा प्रियवंदा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन जून 2013 के यूजीसी नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी कसम कहानी में गारीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? ऑप्शन ए कंपनी की औरत, ऑप्शन बी दुल्हन की डोली, ऑप्शन सी चोर बाजारी का सामान, ऑप्शन डी बांस। सही आंसर है ऑप्शन बी दुल्हन की डोली। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गारीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने की कसम खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियाँ जैसे कि ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। दोस्तों, यह भी कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। सही आंसर है ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन जून 2013 के यूजीसी नेट में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो कि गारसा दत्तासी, उनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदोई एंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखित है और इसका रचना काल है 1839 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 8, नई कविता के प्रथम अंक में निराला किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए वनबेला, ऑप्शन बी यमुना के प्रति, ऑप्शन सी वह तूर्ती पत्थर, ऑप्शन डी जूही की कली। सही उत्तर है ऑप्शन डी जूही की कली। नई कविता 1954 ईस्वी नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त संपादित किए थे। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी राम विलास शर्मा, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नगेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी राम विलास शर्मा। दोस्तों, यह कथन राम विलास शर्मा की है। राम विलास शर्मा प्रमुख ग्रंथ हैं इनका प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1949 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1953 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, कुमारपाल प्रतिरोध के
रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी सोम प्रभु सूरी, ऑप्शन डी विद्याधर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोम प्रभु सूरी। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं सोम प्रभु सूरी के बारे में। कुमारपाल प्रतिबोध जैन कवि सोम प्रभु सूरी की गद्य पद्यमय रचना है। यह प्राकृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए अजय की डायरी, ऑप्शन बी एक साहित्यक की डायरी, ऑप्शन सी जयवर्धन, ऑप्शन डी पहला गिरमिटिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक साहित्यक की डायरी। दोस्तों एक साहित्यक की डायरी उपन्यास न होकर आत्मकथात्मक कृति है जिसके लेखक हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? ऑप्शन ए राम नारायण मिश्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवादी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, अतः वे वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। शेष तीनों की गणना वैष्णव भक्ति के आचार्यों में की जाती है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाएं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब ही मुझे अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।